हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करते हैं बेसिक मैथ के बारे में। इसमें आज हम देखेंगे फ्रैक्शन के बारे में कि टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, कितने टाइप की फ्रैक्शन होती है। सबसे पहले हम इसमें बात करते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में। फिर हम देखेंगे कि मिक्स फ्रैक्शन क्या होती है। फिर उसके बाद हम देखेंगे लाइक और अनलाइक फ्रैक्शन। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि जो दो फ्रैक्शन हैं उनका कंपेयर कैसे करें। अगर हमारे पास दो फ्रैक्शन हमें गिवन है और उनका कंपेयर कैसे करेंगे, तो हम इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं फ्रैक्शन किसे कहते हैं, यानी कि फ्रैक्शन के बारे में हम बात करते हैं। पहले अगर हम फ्रैक्शन की बात करें यहाँ पे स्टूडेंट, अगर हम बात करते हैं फ्रैक्शन की, तो हम फ्रैक्शन की अगर बात करें तो फ्रैक्शन में दो चीज होती है। एक तो आपने पढ़ा होगा, एक तो होता है न्यूमिनेटर और एक होता है डिनोमिनेटर। अगर हम किसी नंबर को इस तरीके से लिख देते हैं, देखो पी बाई क्यू के फॉर्म में, अगर हम किसी नंबर को ऐसे लिख देते हैं अपॉन के फॉर्म में या पी बाई क्यू के फॉर्म में, तो हम कह सकते हैं जो ये ऊपर वाला जो नंबर होता है उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं न्यूमिनेटर। जो ऊपर वाला जो नंबर होता है इसे बोलते हैं न्यूमिनेटर। अगर हम नीचे वाले नंबर की बात करें तो इसे बोलते हैं हम डिनोमिनेटर। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? डिनोमिनेटर। अगर हम बात करते हैं कि जो ऊपर वाला जो नंबर है उसे क्या बोलेंगे, न्यूमिनेटर, और जो नीचे वाला जो नंबर है उसे क्या बोलेंगे, डिनोमिनेटर। तो आप कह सकते हैं कि जो फ्रैक्शन है वो क्या है, वो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर का कॉम्बिनेशन है, ऐसे कह सकते हैं। तो जो फ्रैक्शन है वो किस फॉर्म में लिखी होती है, बटे के फॉर्म में या अपॉन के फॉर्म में। तो ऐसे देखो पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखी हुई है, तो ऊपर वाले नंबर को क्या बोलेंगे, न्यूमिनेटर, और नीचे वाले नंबर को क्या बोलेंगे, डिनोमिनेटर। अगर हम बात करते हैं इसमें, क्या आपको कोई एग्जांपल दिया जाता है इस तरीके से, जैसे हम बात करें, आपको दिया है 5/3 और आपसे पूछा गया है कि इसमें न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर बताइए। तो आप जानते हैं देखो कि न्यूमिनेटर को आप कैसे पहचानेंगे, जो ऊपर वाला जो नंबर होता है उसे क्या लिखते हैं, न्यूमिनेटर, और जो नीचे वाला जो नंबर है उसे क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर। तो हम कह सकते हैं यहाँ से कि न्यूमिनेटर की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी 5, और डिनोमिनेटर की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी 3। तो आप इस तरीके से कंपेयर कर सकते हैं न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर से। तो आप अगर यहाँ पे ध्यान से देखें, अगर हम एक और एग्जाम्पल की बात करें, यहाँ पे आपके सामने हमने लिख दिया 8/3, तो आपसे हम पूछें कि इसमें न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर बताइए, तो आप एकदम बता देंगे देखो, क्योंकि आप जानते हैं कि जो ऊपर वाला जो नंबर होता है वो क्या होता है, वो होता है न्यूमिनेटर, और जो नीचे वाला नंबर होता है वो क्या होता है, वो होता है डिनोमिनेटर। तो आप पहचान सकते हैं कि न्यूमिनेटर जो होता है वो क्या होता है, ऊपर वाला नंबर होता है, और डिनोमिनेटर क्या होता है, वो होता है नीचे वाला नंबर। तो न्यूमिनेटर की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी यहाँ पे, तो न्यूमिनेटर की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, हो जाएगी 8, और डिनोमिनेटर की अगर हम बात करते हैं तो डिनोमिनेटर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, डिनोमिनेटर की वैल्यू हो जाएगी 3। तो इस तरीके से आप न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को पहचान सकते हैं। अब बात करते हैं आगे, अगर हम फर्दर आगे बात करें, देखो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर तो आपको क्लियर होगा स्टूडेंट। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन के बारे में। देखो टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन की अगर हम बात करते हैं, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, देखो अगर हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, तो आपको फ्रैक्शन तो समझ में आ गया, या आप कह सकते हैं वे नंबर जिन्हें हम पी बाई क्यू या अपॉन के फॉर्म में लिख सकते हैं, उस चीज को हम बोलते हैं फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं, वे नंबर जिन्हें हम पी बाई क्यू या अपॉन की फॉर्म में या बटे की फॉर्म में लिख सकते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उसे कहते हैं फ्रैक्शन, या कह सकते हैं भिन्न। आपको हमने बताया कि न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर, एक फ्रैक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, ये होती है न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर पहचानना। तो आपको क्लियर होगा कि न्यूमिनेटर क्या होगा, जो ऊपर लिखा हुआ होता है, और डिनोमिनेटर क्या होगा, जो नीचे लिखा हुआ होता है। अगर हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन के बारे में, तो टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन की अगर हम बात करते हैं तो टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन में क्या क्या चीज पढ़ेंगे हम, देखो तो सबसे पहले आप कुछ सिंबल समझिए। इससे पहले आप सिंबल देखिए, एक ये सिंबल आपने देखा होगा, इस तरीके के सिंबल जो होते हैं आपने पढ़ा भी होगा, इस तरीके के सिंबल होते हैं, जैसे मैथ में एक सिंबल यूज होते हैं। तो आप इनके बारे में समझिए पहले। अगर आपको कहीं पे इस तरीके का सिंबल लिखा हुआ मिलता है तो उसे हम पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं इसे हम पढ़ेंगे लेस देन। क्या पढ़ेंगे स्टूडेंट, इसे हम पढ़ेंगे लेस देन। क्या पढ़ेंगे, लेस देन, यानी कि अगर हम ऐसे कहें ए लेस देन बी, तो इसका मतलब क्या होगा, ए जो है वो क्या है, कम है किससे, बी से। या हम आपसे कहें 3 लेस देन 5, अगर हम एग्जाम्पल की बात करें यहाँ पे, तो अगर हम यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं 3 लेस देन 5, इसका मतलब क्या है कि 3 जो है वो कम है किससे, 5 से। तो इस चीज को हम कैसे पढ़ते हैं, कैसे रीड करते हैं, 3 लेस देन 5। तो ये जो सिंबल होता है वो किस चीज का होता है, वो होता है लेस देन का। किस चीज का होता है, लेस देन का होता है।
इस चीज का होता है स्टूडेंट लेस देन का। अगर हम इस सिंबल की बात करते हैं तो इस सिंबल को हम बोलते हैं ग्रेटर देन। क्या बोलते हैं इसे? ग्रेटर देन। इस सिंबल की अगर हम बात करें तो इस सिंबल को क्या बोलते हैं? ग्रेटर देन बोलते हैं। अगर हम इस सिंबल की बात करते हैं तो इसे बोलते हैं लेस देन, और इसकी बात करें तो इसे बोलते हैं ग्रेटर देन। अब ये आपको कैसे पहचानना है? आपको कुछ नंबर लिखे हुए मिलेंगे, आपको पहचानना है कि ग्रेटर देन क्या है और लेस देन क्या है। तो आप कैसे पहचानेंगे? जब आपको क्वेश्चन गिवन होगा तो आप पहचान सकते हैं कि लेस देन का जो सिंबल है वो इस तरीके से बना हुआ होगा, इस तरीके से, और ग्रेटर देन का सिंबल इस तरीके से बना हुआ होगा। तो आप पहचान सकते हैं कि लेस देन और ग्रेटर देन को कैसे पहचाने। अगर हम बात करते हैं इसी में एग्जाम्पल की, तो हम कैसे लिख सकते हैं इस चीज को? अगर हम आपके सामने ऐसे लिखें तो आप कैसे रीड करेंगे इसे, आप कैसे पढ़ेंगे? तो हम अगर आपसे बात करें तो 10 क्या है? ग्रेटर है, यानी कि बड़ा है किससे? 5 से। तो आप कैसे पढ़ेंगे इसे? 10 ग्रेटर देन किसके है? 5 के है। तो इस चीज को हम ऐसे रीड करते हैं, अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पे तो ऐसे लिखेंगे 10 जो है वो क्या है? वो ग्रेटर है। क्या है? ग्रेटर देन। अगर हम बात करते हैं 10 ग्रेटर देन किसके? 5 के, यानी कि 10 जो है वो बड़ा है किससे? 5 से। और इस चीज को हम कैसे रीड करेंगे? 3 लेस देन 5। क्या है? 3 लेस देन 5 के। तो 3 जो है वो लेस देन है किसके? 5 के। इस चीज को तो हम ऐसे पढ़ेंगे। और इस चीज को 10 जो है वो ग्रेटर है किसके? 5 के। 10 किसके ग्रेटर है? 5 के। तो ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि ग्रेटर देन और लेस देन को कैसे पहचानेंगे। तो ये जो सिंबल है वो किसका है? वो तो लेस देन का है, और ये सिंबल किसका है? ये ग्रेटर देन का है। तो आपको बहुत ध्यान से देखना है यहाँ पे कि लेस देन को इस तरीके से लिखा जाता है और ग्रेटर देन को इस तरीके से लिखा जाता है। अगर हम बात करते हैं आगे टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन के बारे में, क्योंकि हमें ये पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी था। अब हम इसके बारे में बात करेंगे टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन में। तो हम वहां पे ऐसे लिखेंगे फ्रैक्शन में, जब हम प्रॉपर फ्रैक्शन की बात करेंगे तो उसमें हम ऐसे लिखेंगे, वहां पे जो होगा वो न्यूमरेटर लेस देन होगा किसके? डिनोमिनेटर के। वहां पर जो होगी कंडीशन वो क्या होगी? न्यूमरेटर क्या होगा? लेस देन होगा किसके? डिनोमिनेटर के। तो यहाँ पे देखो ये सिंबल यूज होगा। अब जब आप ये सिंबल जानते होंगे तभी तो आपको क्लियर होगा कि ये किस चीज का सिंबल है। तो हम कह सकते हैं जो न्यूमरेटर है वो क्या है? कम है किससे? डिनोमिनेटर से। अगर ऐसी कंडीशन आपके पास आती है तो आप कह सकते हैं वो कौन सी फ्रैक्शन होगी? वो होगी प्रॉपर फ्रैक्शन। कौन सी फ्रैक्शन होगी? प्रॉपर फ्रैक्शन। तो आपको क्लियर होगा। तो आप इसे अगर रेट करना चाहते हो कैसे पढ़ेंगे? न्यूमरेटर जो है वो क्या है? लेस है किससे? डिनोमिनेटर से। यानी कि आप कह सकते हैं न्यूमरेटर जो होगा वो क्या होगा? कम होगा किससे? डिनोमिनेटर से। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे न्यूमरेटर जो होगा वो क्या होगा? कम होगा डिनोमिनेटर से। तो आपको क्लियर होगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बारे में। सबसे पहले हम देखा था हमने फ्रैक्शन के बारे में। तो फ्रैक्शन किसे कहते हैं? देखो फ्रैक्शन की अगर हम बात करते हैं तो फ्रैक्शन उसे कहते हैं जो पी बाई क्यू के फॉर्म में होता है। क्या होता है? पी बाई क्यू के फॉर्म में। या हम कह सकते हैं जो चीज बटे के रूप में लिखी हुई है तो उस चीज को आप कह सकते हैं वो क्या है? एक भिन्न है। क्या है? फ्रैक्शन। फिर हमने इस तरीके से देखा, देखो एक जनरल बात करी, हमने जनरल फॉर्म की बात करी तो हमने एक नंबर लिखा पी बाई क्यू। तो जो ऊपर वाला जो नंबर है उसे हम कहेंगे नॉमिनेटर, और जो नीचे वाला जो नंबर है उसे क्या कहेंगे? डिनोमिनेटर कहेंगे। और आपको फिर हमने एग्जाम्पल की बात करी। तो एग्जाम्पल क्या है यहाँ पे? देखो एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल क्या है? 8/3। तो 8/3 की बात करते हैं तो जो ऊपर वाला जो नंबर है वो क्या है? वो है न्यूमिनेटर। क्या है? न्यूमिनेटर। और जो नीचे वाला जो नंबर है उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे हम डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर आपको क्लियर हो गया होगा। तो न्यूमिनेटर की बात करें तो न्यूमिनेटर की वैल्यू कितनी है? 8, और डिनोमिनेटर की वैल्यू कितनी है? 3। तो कितनी वैल्यू है? 3। तो आप इस तरीके से पहचान सकते हैं कि न्यूमिनेटर जो है वो तो 5 है अगर नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें, और डिनोमिनेटर कितना है? वो 3 है। तो आपको क्लियर होगा इस तरीके से। अब बात करते हैं नेक्स्ट। तो आपने स्टूडेंट ये नोट कर लिया होगा। तो हमने आपको बताया केवल फ्रैक्शन के बारे में। हमने आपको बताया था कि फ्रैक्शन क्या होती है और फ्रैक्शन को किस तरीके से लिखा जाता है। तो फ्रैक्शन को आपको कैसे पहचानना है? फ्रैक्शन में आपको न्यूमिनेटर पहचानना आना चाहिए और क्या आना चाहिए? डिनोमिनेटर पहचानना आना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है? आपके क्लियर होगा कि न्यूमिनेटर कैसे लिखेंगे और डिनोमिनेटर। फिर हमने आपको बताया था कि लेस देन और ग्रेटर देन कैसे लिखेंगे। तो लेस देन का मतलब क्या होता है? जो कम हो, और ग्रेटर देन जो बड़ा हो, यानी कि जो अधिक हो। तो इसे कह सकते हैं हम कि लेस देन और ग्रेटर देन को आप इस तरीके से पहचान सकते हैं।
अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं, देखो अब बात करेंगे फ्रैक्शन के बारे में। तो हमने अभी देखा था, देखो टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन के बारे में हमने हेडिंग लिखी थी, क्या लिखी थी? टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। तो टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन में अगर हम बात करें तो पहली फ्रैक्शन क्या है हमारे पास? तो हमारे पास जो पहली फ्रैक्शन है वो क्या है? प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या है? प्रॉपर फ्रैक्शन। अगर आप इसके बारे में बात करते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में, तो प्रॉपर फ्रैक्शन की अगर डेफिनेशन की बात करें हम, तो प्रॉपर फ्रैक्शन किसे कह सकते हैं? प्रॉपर फ्रैक्शन हम उसे कह सकते हैं जिसका न्यूमिनेटर क्या होगा? कम होगा और डिनोमिनेटर ज्यादा होगा। तो उस चीज को हम क्या बोलेंगे? उस चीज को हम बोलेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन। यानी कि अगर आप बात करते हैं इस तरीके से, अगर हम बात करें पी बाई क्यू के बारे में बात करते हैं, देखो पी बाई क्यू, या आप नंबर ले लीजिए। अगर हम प्रॉपर फ्रैक्शन के एग्जांपल की बात करें तो आप इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं, जैसे जिसका न्यूमिनेटर तो कम होगा और डिनोमिनेटर अधिक होगा, तो उस चीज को क्या कहेंगे? उसे कहेंगे हम प्रॉपर फ्रैक्शन। देखो उस चीज को क्या बोलेंगे? प्रॉपर फ्रैक्शन। जिसका न्यूमिनेटर तो कम और डिनोमिनेटर ज्यादा है। अगर आपको इस तरीके की फ्रैक्शन मिलती है जिसका न्यूमिनेटर क्या होगा? कम और डिनोमिनेटर ज्यादा है, तो इस चीज को हम क्या पढ़ेंगे? उसे हम कह सकते हैं वो क्या होगा? वो होगी प्रॉपर फ्रैक्शन। यानी कि अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कि न्यूमिनेटर क्या होगा, यहाँ पे देखो अगर यहाँ पे लिख के हम ध्यान से, आप ध्यान से देखते हैं यहाँ पे, तो न्यूमिनेटर लेस देन है किसके? किसके? ग्रेटर, यानी कि न्यूमिनेटर किसके लेस देन है? डिनोमिनेटर के। किसके लेस देन है? डिनोमिनेटर के। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखते हैं तो न्यूमिनेटर क्या होगा? लेस होगा किससे? डिनोमिनेटर से। तो इस टाइप की फ्रैक्शन को क्या बोलेंगे? इस टाइप की फ्रैक्शन को हम बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या बोलेंगे? प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या बोलेंगे? देखो प्रॉपर फ्रैक्शन। तो आगे हम बात करें, देखो इस तरीके से अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें, तो एग्जाम्पल की अगर हम बात करते हैं तो आप इस तरीके से लिख लीजिए 5/6। अगर आप यहाँ पे कंपेयर करते हैं, बहुत ध्यान से यहाँ पे देखें, तो 5/6 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? 5/6। अगर हम बात करते हैं तो इसमें न्यूमिनेटर कितना है? न्यूमिनेटर तो आप कह सकते हैं यहाँ पे 5 है और डिनोमिनेटर कितना है? 6 है। तो यहाँ पे देखो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है ना, क्योंकि न्यूमिनेटर क्या है यहाँ पे? कम है और डिनोमिनेटर अधिक है। या आप कह सकते हैं 5 जो है लेस है किससे? 6 है। 5 क्या है? लेस देन है किससे? 6 है। या आप ऐसे कह सकते हैं 5 जो है वो क्या है? कम है किससे? 6 है। तो इस तरीके की फ्रैक्शन को आप क्या कहेंगे? प्रॉपर फ्रैक्शन। अगर हम बात करते हैं एक और एग्जांपल की, तो आप इस तरीके से लिख लीजिए। देखो आप अगर यहाँ पे देखें 8/10 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? 8/10। तो 8/10 में अगर आप ध्यान से देखें तो न्यूमिनेटर कितना है यहाँ पे? अगर आप यहाँ पे लिख लेते हैं तो न्यूमिनेटर की जो वैल्यू है वो कितनी है? न्यूमिनेटर कितना है? 8। अगर आप डिनोमिनेटर की बात करते हैं तो डिनोमिनेटर कितना है? वो है 10। अगर आप कंपेयर करते हैं इसका, तो न्यूमिनेटर क्या है? यानी कि ऐसे लिख सकते हैं 8 जो है वो लेस है किससे? 10 से। तो इस टाइप की फ्रैक्शन को आप क्या बोलेंगे? इस टाइप की फ्रैक्शन को आप बोलेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या बोलेंगे? देखो प्रॉपर फ्रैक्शन। तो प्रॉपर फ्रैक्शन आपको क्लियर होगी। तो प्रॉपर फ्रैक्शन किसे कहते हैं? ऐसी फ्रैक्शन जिसका न्यूमिनेटर तो छोटा होता है और डिनोमिनेटर क्या होता है? बड़ा होता है। तो ऐसी फ्रैक्शन को हम कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। अब देखो बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की, या नेक्स्ट टाइप की फ्रैक्शन की। तो नेक्स्ट टाइप की फ्रैक्शन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट टाइप की फ्रैक्शन में क्या है? देखो अब हम बात करेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आप किसे कह सकते हैं? देखो तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होगा? इसका उल्टा होगा। क्या होगा? इसका उल्टा होगा। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की अगर हम बात करते हैं तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन किसे कहते हैं? देखो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की अगर हम बात करें, अगर हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की बात करते हैं, देखो तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन किसे कह सकते हैं? ऐसी फ्रैक्शन जिसका न्यूमिनेटर क्या हो? बड़ा हो और डिनोमिनेटर छोटा हो। तो इस टाइप की फ्रैक्शन को क्या बोलेंगे? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे अभी हमने क्या देखा था प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है? प्रॉपर फ्रैक्शन वे फ्रैक्शन होती है जिसका न्यूमिनेटर तो छोटा होता है और डिनोमिनेटर क्या होता है? बड़ा होता है। तो ऐसी इस टाइप की फ्रैक्शन को हम कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। फिर हम देख रहे हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कहीं ना कहीं इसका अपोजिट है। क्या होगा? इसका अपोजिट होगा। तो हम कह सकते हैं ऐसी फ्रैक्शन जिसका न्यूमिनेटर तो बड़ा हो और डिनोमिनेटर क्या हो? छोटा हो। तो इस टाइप की फ्रैक्शन को आप क्या बोल सकते हैं? इस टाइप की फ्रैक्शन को आप बोलेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या बोलेंगे इस टाइप की फ्रैक्शन को? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। या आप कह सकते हैं इस टाइप की फ्रैक्शन को कि वे फ्रैक्शन जिसका न्यूमिनेटर तो बड़ा होता है और डिनोमिनेटर छोटा होता है। तो उस टाइप के फ्रैक्शन को हम बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अगर हम बात करते हैं एग्जाम्पल की, यहाँ पे अगर आप एग्जाम्पल की बात करें यहाँ पे देखो, तो एग्जाम्पल आप कैसे लिख सकते हैं? क्या ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है? या आपके सामने हम 3-4 एग्जाम्पल लिख दें यहाँ पे। तो आपके सामने 3 एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, तो आपको पहचानना है क्या ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पे, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की अपने डेफिनेशन क्या पढ़ी है?
जिसका न्यूमिनेटर क्या हो, बड़ा हो, और डिनोमिनेटर क्या हो, छोटा हो, या न्यूमिनेटर ग्रेटर देन हो किसके, डिनोमिनेटर की। आप इसे अगर ध्यान से रीड करें तो ये क्या है, न्यूमिनेटर ग्रेटर देन है किसके, डिनोमिनेटर के। अभी हमने आपको बताया था ना कि ये किसका सिंबल है, ये सिंबल है ग्रेटर देन का। कैसे रीड करते हैं इसे, ग्रेटर देन, यानी कि न्यूमिनेटर क्या है, ग्रेटर है किसके, डिनोमिनेटर के। तो आप इसे कैसे रीड करेंगे, न्यूमिनेटर ग्रेटर देन है किसके, डिनोमिनेटर के। तो आप इस तरीके से रीड कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं देखो एग्जाम्पल की, तो यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे न्यूमिनेटर कितना है, 8 है, और डिनोमिनेटर कितना है, डिनोमिनेटर है 7। तो इसका मतलब क्या है, कहीं ना कहीं क्या है, यहाँ पे न्यूमिनेटर बड़ा है किससे, डिनोमिनेटर से। तो ये कौन सी फ्रैक्शन है, ये फ्रैक्शन है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब यहाँ पे देखिए क्या, डिनोमिनेटर कितना है 2 है, और न्यूमिनेटर कितना है 9 है। तो कहीं ना कहीं ये क्या है, न्यूमिनेटर ज्यादा है और डिनोमिनेटर का है कम है। तो ये भी कौन सी फ्रैक्शन है, ये भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। अगर हम इसकी बात करते हैं तो 8 कहीं ना कहीं ज्यादा है किससे, 3 से। तो ये भी कौन सी टाइप की फ्रैक्शन है, ये भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो आपको क्लियर होगा कि प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सी होती है और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सी होती है। तो अगर हम ध्यान से यहाँ पे देखें, देखो हमने प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या लिखा था, जिसका न्यूमिनेटर तो छोटा हो और डिनोमिनेटर बड़ा हो, तो उस फ्रैक्शन को हम बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। यानी कि आप ऐसा कह सकते हैं, न्यूमिनेटर क्या होगा, लेस होगा किसके, डिनोमिनेटर के। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या है, देखो यहाँ पे न्यूमिनेटर जो है वो क्या है, वो ग्रेटर देन है किसके, डिनोमिनेटर के। तो आपको इस तरीके से याद रखना है कि न्यूमिनेटर क्या है, यहाँ पे ग्रेटर देन है किसके, डिनोमिनेटर के। तो इस टाइप की फ्रैक्शन क्या कहेंगे, इस टाइप की फ्रैक्शन को, इस टाइप की फ्रैक्शन को बोलेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। जिस तरीके से हमने एग्जांपल देखे, देखो एग्जांपल में हमने क्या देखा, देखो इसमें क्या है, इस फ्रैक्शन में अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे क्या है, न्यूमिनेटर 8 है और डिनोमिनेटर कितना है 7 है। तो कहीं ना कहीं क्या है, न्यूमिनेटर ज्यादा है। फिर हमने देखा यहाँ पे क्या है, देखो 9 और यहाँ पे क्या है 2। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे न्यूमिनेटर ज्यादा है, न्यूमिनेटर 9 है और 2 कम है। इस तरीके से यहाँ पे देखो न्यूमिनेटर कितना है 8 है और डिनोमिनेटर कितना है 3 है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे न्यूमिनेटर क्या है, ज्यादा है किसके, डिनोमिनेटर से। और यहाँ पे आपने देखा था कि यहाँ पे न्यूमिनेटर तो छोटा था और डिनोमिनेटर क्या था, बड़ा था। तो ऐसे फ्रैक्शन को हम कह सकते हैं कि वो कौन सी फ्रैक्शन होगी, प्रॉपर फ्रैक्शन। अगर इस टाइप की फ्रैक्शन है तो आप कह सकते हैं ये किस टाइप की फ्रैक्शन होगी, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो स्टूडेंट वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट कर सकते हैं। तो आपको क्लियर होगा कि न्यूमिनेटर, अगर आप प्रॉपर फ्रैक्शन की बात करें तो प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, जिसका न्यूमिनेटर क्या हो, छोटा हो और डिनोमिनेटर क्या हो, बड़ा हो। तो ऐसी फ्रैक्शन को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं ऐसी फ्रैक्शन को, प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं ऐसी फ्रैक्शन को, प्रॉपर फ्रैक्शन। और फिर हमने देखा था इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है, ये अपोजिट होती है किसकी, प्रॉपर फ्रैक्शन की। यानी कि क्या होती है, अपोजिट होती है। अगर हम बात करें मिक्स फ्रैक्शन की बात करते हैं, देखो तो मिक्स फ्रैक्शन आप जानते हैं, मिक्स फ्रैक्शन किसे कहते हैं। मिक्स फ्रैक्शन जो होता है वो क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है किसका, दो चीजों का। अब हम बात करते हैं कॉम्बिनेशन के बारे में। देखो तो कॉम्बिनेशन जो कॉम्बिनेशन है वो किसका, दो चीजों का, एक तो होल नंबर का और एक प्रॉपर फ्रैक्शन का। तो आपने अभी पढ़ा है प्रॉपर फ्रैक्शन किसे कहते हैं। तो आप बताइए हमें कि प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सी होती है। तो प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में अगर हम आपसे पूछें तो प्रॉपर फ्रैक्शन आप कहेंगे कि जिसका न्यूमिनेटर तो छोटा हो और डिनोमिनेटर क्या हो, बड़ा हो। तो ऐसी फ्रैक्शन को हम क्या कहेंगे, हम कह सकते हैं वो क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। अगर आप ध्यान से देखें तो हमने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि टाइप्स ऑफ नंबर के बारे में बात करी थी कि होल नंबर कौन से होते हैं। तो होल नंबर कौन से होते हैं, तो होल नंबर वे होते हैं जिसका, होल नंबर कौन से होते हैं, जो 0 से स्टार्ट होते हैं। तो होल नंबर वे होते हैं जो 0 से स्टार्ट होते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं होल नंबर। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे मिक्स फ्रैक्शन की, इसकी बात करें, मिक्स फ्रैक्शन। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे मिक्स फ्रैक्शन की, तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो मिक्स फ्रैक्शन क्या होती है। देखो मिक्स फ्रैक्शन के बारे में बात करते हैं तो वे फ्रैक्शन जो दो, मिक्स फ्रैक्शन को आप ऐसे भी कह सकते हैं, मिक्स फ्रैक्शन जो होता है वो कॉम्बिनेशन होता है दो चीजों का। वो किस किस चीज का, या आप ऐसे भी कह सकते हैं जो मिक्स फ्रैक्शन है वो क्या है। अगर हम ध्यान से देखें यहाँ पे देखो तो वो क्या है, होल नंबर प्लस किससे मिलकर बनी है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब अभी अभी पढ़ाया था हमने आपको कि प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है। अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पे तो प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है, तो प्रॉपर फ्रैक्शन तो वे होती हैं जिनका न्यूमिनेटर छोटा होता है और डिनोमिनेटर बड़ा होता है। तो ऐसी फ्रैक्शन जो होल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन से मिलकर बनी है उन्हें बोलते हैं मिक्स फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं, मिक्स फ्रैक्शन। अगर हम इसके एग्जांपल की बात करें तो एग्जांपल क्या हो सकता है। देखो होल नंबर आप जानते हैं जैसे 0 1 2 3 4, तो ये क्या होते हैं, 0 होल नंबर होते हैं। अगर हम प्रॉपर फ्रैक्शन की बात करें तो प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है,
जैसे 6/8, यानी कि जिसका न्यूमिनेटर क्या हो, बड़ा हो, सॉरी न्यूमिनेटर छोटा हो, डिनोमिनेटर क्या हो, बड़ा हो, तो ऐसी फ्रैक्शन को हम बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। अगर हम मिक्स फ्रैक्शन के एग्जांपल की बात करें, देखो जैसे मैंने आपके सामने यहाँ लिख दिया, तो 5 क्या है, एक होल नंबर है, और एक प्रॉपर फ्रैक्शन ले लेते हैं, तो प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होगी, इस तरीके की होगी कि जिसका डिनोमिनेटर क्या होगा, बड़ा होगा, तो इस टाइप की फ्रैक्शन को हम बोलते हैं मिक्स फ्रैक्शन। अगर हम नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें, तो आपके सामने अगर हम ऐसे लिख देते हैं, क्या ये मिक्स फ्रैक्शन है, क्या ये मिक्स फ्रैक्शन है, तो आप कहेंगे ये मिक्स फ्रैक्शन है, क्योंकि इसका क्या है, डिनोमिनेटर तो बड़ा है और न्यूमरेटर छोटा है। अगर हम बात करते हैं आपसे, क्या ये मिक्स फ्रैक्शन है, क्या ये मिक्स फ्रैक्शन है, नहीं, क्योंकि ये तो होल नंबर तो है, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ गई, यहाँ क्या आएगी, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, तो ये क्या है, ये मिक्स फ्रैक्शन नहीं है। तो आपको इस तरीके से याद रखना है कि आपको क्या लेनी है, प्रॉपर फ्रैक्शन लेनी है, क्या लेनी है, प्रॉपर फ्रैक्शन। अगर हम बात करते हैं देखो इस तरीके से आगे, और तो ये भी क्या है, एक मिक्स फ्रैक्शन है, क्या है, एक मिक्स फ्रैक्शन है, तो इस तरीके की फ्रैक्शन आपको याद रखनी है। तो ये कौन सी फ्रैक्शन होगी, मिक्स फ्रैक्शन होगी। तो मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है किसका, दो चीजों का, एक तो होल नंबर और एक प्रॉपर फ्रैक्शन का। तो इस तरीके से हमने प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन देख ली। अब बात करते हैं आगे नेक्स्ट की। तो नेक्स्ट में अगर हम बात करें, तो हम ना बात करेंगे यूनिट फ्रैक्शन की, किसकी, यूनिट फ्रैक्शन की, यूनिट फ्रैक्शन की, किसकी बात करेंगे, यूनिट फ्रैक्शन की। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें यूनिट फ्रैक्शन के बारे में, तो यूनिट फ्रैक्शन बहुत सिंपल है। देखो आप कह सकते हैं जिसका न्यूमिनेटर 1 होता है उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कह सकते हैं ये क्या है, एक यूनिट फ्रैक्शन है, क्या है, एक यूनिट फ्रैक्शन है, यानी कि जिसका न्यूमिनेटर कितना है, 1, तो वे फ्रैक्शन क्या होती है, वे फ्रैक्शन होती है, क्या होती है, यूनिट फ्रैक्शन। यानी कि अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें, तो जिसका न्यूमिनेटर 1 होता है उस फ्रैक्शन को हम कहते हैं यूनिट फ्रैक्शन, उस फ्रैक्शन को हम क्या कहते हैं, यूनिट फ्रैक्शन। तो जैसे हम एग्जांपल की बात करें, तो ऐसे लिखते हैं, अगर हम 1/7, तो ये क्या है, एक यूनिट फ्रैक्शन है। अगर हम बात करते हैं आपसे 1/5, तो ये भी क्या है, यूनिट फ्रैक्शन है। अगर हम बात करें 6/3 की, क्या ये यूनिट फ्रैक्शन है, तो आप कहेंगे कि नहीं, क्यों, क्योंकि इसका न्यूमिनेटर 1 नहीं है, और जिसका न्यूमिनेटर 1 नहीं होता तो वो क्या होती है, वो यानी कि वो दूसरी टाइप की फ्रैक्शन होगी। तो ये यूनिट फ्रैक्शन है क्या, नहीं, क्योंकि ये जिसका न्यूमिनेटर 1 नहीं है। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें, तो यहाँ पे क्या है, न्यूमिनेटर 1 है, और यहाँ पे भी क्या है, न्यूमिनेटर 1 है। तो इस टाइप की जो फ्रैक्शन होती है, इस टाइप की फ्रैक्शन को हम कहते हैं यूनिट फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं, यूनिट फ्रैक्शन। तो इस टाइप की फ्रैक्शन आपको याद रखनी है कि यूनिट फ्रैक्शन क्या होती है, जिनका न्यूमिनेटर 1 होता है। तो इस टाइप की फ्रैक्शन को हम बोल सकते हैं ये क्या है, ये यूनिट फ्रैक्शन है, क्या है, यूनिट फ्रैक्शन। अब आपको हम होमवर्क में कुछ क्वेश्चन दे देते हैं, आपको उनका जो आंसर है हमें कमेंट में बताना है कि कौन सी टाइप की फ्रैक्शन है। अगर हम बात करते हैं, देखो कुछ एग्जांपल है आपके लिए, ये क्या है, ये आपके लिए होमवर्क है। आपके सामने 4 एग्जांपल हैं, तो आप बता सकते हैं, फर्स्ट ये है, सेकंड ये है, और थर्ड ये है, और फोर्थ ये है। अगर हम एक और एग्जांपल की बात करें फिफ्थ की, तो फिफ्थ एग्जांपल आपके सामने ये है। आपको बताना है ये कौन सी टाइप की फ्रैक्शन है। जो पहली वाली है वो कौन सी टाइप की फ्रैक्शन है, और जो सेकंड वाली है वो कौन सी टाइप की फ्रैक्शन है, और जो थर्ड वाली है ये कौन सी टाइप की फ्रैक्शन है, और जो फोर्थ वाली है ये कौन सी टाइप की फ्रैक्शन है, और जो फिफ्थ वाली है ये कौन सी टाइप की फ्रैक्शन है। तो आपको इसका जो आंसर है वो आपको हमें काय में बताना है, कमेंट में बताना है, यानी कि काय में बताना है, कमेंट में। तो इस तरीके के आपके लिए होमवर्क है, आपको टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन क्लियर होगा। अब हम बात करेंगे कि फ्रैक्शन का एडिशन कैसे करते हैं, फ्रैक्शन को हम कैसे ऐड करें, और फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, यानी कि फ्रैक्शन को हम कैसे घटाएं। अगर दो भिन्न दी हुई है आपको, तो उन्हें कैसे घटाएं, या दो फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन कैसे करें, या दो फ्रैक्शन का डिवीजन कैसे करें, तो हम सब चीज़ें देखेंगे। देखो स्टूडेंट, आप वीडियो को पॉज करके वीडियो को नोट कर सकते हैं। अब बात करते हैं, देखो पहले हम बात करेंगे कि फ्रैक्शन का कंपेयर कैसे करते हैं। अगर आपको दो फ्रैक्शन दी हुई है, तो आप कैसे पहचानेंगे कौन सी फ्रैक्शन बड़ी है, कौन सी छोटी है, तो आप कैसे पहचानेंगे। सबसे पहले हम इसी के बारे में देखेंगे। देखो कि अगर आपके पास दो फ्रैक्शन हैं, तो आप कैसे पहचानेंगे कौन सी फ्रैक्शन बड़ी है और कौन सी फ्रैक्शन छोटी है। तो हम आपको बताएंगे इसमें दो मेथड,
कि आपको दो मेथड से करना है, आपको दोनों तरीके से आना चाहिए, ट्रिक से भी और मेथड से भी। तो आपको हम सिखाएंगे कि कैसे आप पहचाने कि फ्रैक्शन को कंपेयर कैसे करते हैं। अगर हम बात करते हैं, देखो सबसे पहले कुछ एग्जांपल लेते हैं। देखो आपके सामने हम इस तरीके से एक एग्जांपल ले लेते हैं। आपके सामने दो एग्जांपल है, देखो दो फ्रैक्शन लिखी हुई है। आप इन्हें फ्रैक्शन कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं? देखो क्योंकि ये क्या है, पी बाई क्यू के रूप में लिखी हुई है या अपॉन के रूप में लिखी हुई है, तो हम कह सकते हैं ये क्या है, एक फ्रैक्शन है, क्या है, एक भिन्न है। तो आप ध्यान से देखें, तो आपको कंपेयर करना है कि ये वाली फ्रैक्शन बड़ी है या ये वाली फ्रैक्शन बड़ी है। तो हम कह सकते हैं हमारे पास दो मेथड है। तो मेथड 1 की बात करते हैं हम पहले। हम किसकी बात करते हैं? मेथड 1 की। तो मेथड 1 में हम देखेंगे जो पहला जो तरीका है हमारे पास वो क्या है, आप इनका एलसीएम ले सकते हैं। क्योंकि एलसीएम आपको आता नहीं, तो हम अभी आपको एलसीएम सिखाएंगे नेक्स्ट आगे। तो अभी आप कंपेयर करने सीखें इनका। देखो आपको पहला मेथड हम सिखाते हैं कंपेयर करना। तो कंपेयर कैसे करेंगे? देखो तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको इस तरीके से करना है। देखो आप क्या करिए, सबसे पहले आप एलसीएम मेथड से सीखें, ये आपको बेस्ट रहेगा। एलसीएम मेथड की अगर हम बात करें तो आपको क्या करना है, अगर हम बात करते हैं एलसीएम मेथड की, तो एलसीएम निकाल भी सकते हैं आप, या एलसीएम निकालने से सबसे अच्छा तरीका होता है आप क्या करिए, डिनोमिनेटर सेम बनाइए। तो डिनोमिनेटर सेम कैसे बन सकता है? तो डिनोमिनेटर सेम बनाने का आपका तरीका क्या है? देखो डिनोमिनेटर सेम आप जानते हैं डिनोमिनेटर किसे कहते हैं। तो डिनोमिनेटर हमने आपको बताया था कि डिनोमिनेटर क्या होता है, 8 होता है, यानी कि नीचे होता है। तो डिनोमिनेटर कितना है इस फ्रैक्शन में? 8 है। तो डिनोमिनेटर आप कैसे पहचानेंगे? वे नंबर जो नीचे की तरफ लिखे हुए हैं, जो नीचे लिखे हुए हैं, जो अपॉन में लिखे हुए हैं, तो वे नंबर क्या कहलाते हैं? डिनोमिनेटर कहलाते हैं। और न्यूमिनेटर क्या कहलाएगा? 3 कहलाएगा। न्यूमिनेटर कितना है? 3 है। तो फ्रैक्शन के बारे में अगर इसके बारे में बात करते हैं हम, तो इसमें क्या है, न्यूमिनेटर तो 3 है और डिनोमिनेटर कितना है? 8 है। अगर इसमें बात करते हैं 5/4 में, तो न्यूमिनेटर कितना है? 5 है और डिनोमिनेटर कितना है? 4 है। कितना है? 4 है। अगर हम इसमें बात करें, देखो तो आप इनका डिनोमिनेटर सेम बनाइए। क्या करेंगे? आपके स्टेप 1 जो है आपके पास क्या है, देखो स्टेप 1 क्या है आपके पास, क्या आप इनका डिनोमिनेटर सेम बनाइए। तो डिनोमिनेटर सेम बनाने का मतलब है एक जैसा करिए आप डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर क्या होता है? डिनोमिनेटर क्या होता है? देखो जो नीचे लिखा हुआ होता है। तो यहाँ पे कितना है? 8 और यहाँ पे कितना है? 4। तो आपको एक ऐसा नंबर लेना है जो दोनों को सेम कर दे। तो अगर आप यहाँ पे देखो ये 8 है, अगर आप यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर लें, अगर आप ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। यानी कि अगर आप किसी फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी आपको 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। अगर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ऊपर भी 2 से, और अगर 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो नीचे भी आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आप देखो अगर डिनोमिनेटर हमें क्या बनाना है, यहाँ पे 8 बनाना है। क्या बनाना है? 8। अगर हमने देखो 8 बनाने के लिए यहाँ पे क्या करा, हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दी, तो ये कितना होगा? 8 होगा। और ऊपर भी तो करेंगे, तो 5 टू जा क्या होगा? 10 होगा। क्या होगा? 5 टू जा 10। अगर आपके पास डिनोमिनेटर सेम आ जाते हैं, आपके पास क्या हो जाता है, डिनोमिनेटर सेम है, आपके पास क्या है, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, तो आप क्या कर सकते हैं फिर तो आपको बहुत सिंपल है पहचानना कि जिसका न्यूमिनेटर बड़ा होगा, जिसका क्या होगा, न्यूमिनेटर बड़ा होगा, वही फ्रैक्शन क्या होगी, बड़ी होगी, या वही फ्रैक्शन क्या होगी, ग्रेटर होगी। तो आप इनमें से देखिए न्यूमिनेटर किसका बड़ा है? 3, और यहाँ पे क्या है? 10। तो देखो डिनोमिनेटर तो सेम है, जब डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे तो आपको न्यूमिनेटर कंपेयर करना है, तो कौन सी फ्रैक्शन का बड़ा है? 10 है, यानी कि तो आप यहाँ पे निशान लगा दीजिए इस तरीके से। जोन सी भी संख्या बड़ी होगी उसकी तरफ को मुंह खुला से लगाना है। अभी हमने आपको बताया था इसे बोलते हैं ग्रेटर देन, तो आप कह सकते हैं 3/8 लेस देन है किसके? 10/8 के, यानी कि ग्रेटर है किसके? 10/8 ग्रेटर है किससे? 3/8 से। तो आपको इस तरीके से समझ में आएगा होगा। देखो हमने क्या किया, हमने सबसे पहले क्या करा, आपको सबसे पहले ये मेथड देखना है कि आपको डिनोमिनेटर सेम करने हैं। तो डिनोमिनेटर आप कैसे सेम कर सकते हैं? आप एक ऐसा नंबर ले लीजिए, आप एक क्या लिए, एक ऐसा नंबर लीजिए तो दोनों को डिनोमिनेटर सेम कर दे। तो हमने 8 एक ऐसा नंबर है, देखो 8 नंबर ले लिया हमने, यहाँ पे 8 ऑलरेडी पहले ही था। अगर मान लो यहाँ पे 4 होता और यहाँ पे 3 होता तो आप फिर दोनों को कंपेयर करते, फिर दोनों को करते, यानी कि तो इस तरीके से यहाँ पे हमने 8 बना लिया। और यहाँ पे अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो जोन सी फ्रैक्शन का न्यूमिनेटर बड़ा है वही फ्रैक्शन क्या होगी, बड़ी होगी। अभी आपको क्लियर नहीं होगा, अभी एक और एग्जांपल लेते हैं तो आपको इससे बढ़िया क्लियर होगा। अगर हम बात करते हैं, देखो आपको ध्यान से देखना है यहाँ पे, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे आपके सामने इस तरीके की फ्रैक्शन है, आपके सामने इस तरीके की फ्रैक्शन है। देखो देखो आपके सामने तो फ्रैक्शन है और आपको इनका कंपेयर करना है कि कौन सी फ्रैक्शन बड़ी है।
कौन सी फ्रैक्शन बड़ी है। तो हमने अभी आपको सिखाया था, आपके पास दो फ्रैक्शन है, अब ये इसके कौन सा सिंबल आएगा, आपको ये लगाना है कि यहाँ पे कौन सा सिंबल आएगा, या तो ये आएगा ये आएगा। अब आप देखना है यहाँ पे, तो आपको कैसे करना है, देखो हमने अभी आपको बताया, आपको डिनोमिनेटर सेम करना है। तो आप जानते हैं डिनोमिनेटर क्या होता है, आप जानते हैं डिनोमिनेटर जो नीचे नंबर लिखा हुआ होता है, क्या होता है डिनोमिनेटर, जो नीचे नंबर लिखा हुआ होता है। तो आपको कैसे करना है, देखो आप इन दोनों में से एक नंबर चुनिए, ऐसा आप इन दोनों को एक नंबर बनाइए, यानी कि डिनोमिनेटर सेम बनाइए। आप ऐसा टेबल पढ़ो, देखो 3 के टेबल में 3 का टेबल पढ़ो आपको, और 4 का टेबल पढ़ो, क्या कोई कॉमन नंबर है, कोई ऐसा नंबर है जो इन दोनों को सेम कर दें, बिल्कुल है, क्या है ऐसा, 12 है, क्या है, एक 12 नंबर है। तो 12 कैसे बनाएंगे आप यहाँ पे, आप यहाँ पे 12 कैसे बना सकते हैं, 12 आप यहाँ से बना सकते हैं कि 3 के अगर 4 में मल्टीप्लाई कर दे तो 12 बन जाएगा। आपको क्या बनाना है, 12 बनाना है। अब ये हमने कैसे देखा कि हमें 12 ही बनाना है, या अभी हम आपको आगे बताएंगे 12 कैसे आता है, यानी कि तो 3 4 जा 12, तो आपने यहाँ पे अगर 4 से मल्टीप्लाई करिए तो आप यहाँ पे भी करिए, इस तरीके से आप यहाँ पे 12 बनाना है, तो आप यहाँ पे क्या की मल्टीप्लाई करिए, 3 की मल्टीप्लाई करिए। अगर आपने 3 की मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में करी है तो इसका मतलब क्या है, न्यूमिनेटर में भी करनी पड़ेगी आपको। आपको क्या करना होगा, अगर आप किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई न्यूमिनेटर में करते हैं तो आपको डिनोमिनेटर में भी करनी है, अगर आप किसी की मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में करते हैं तो आपको न्यूमिनेटर में भी करनी होगी। तो जब भी तो आप बैलेंस कह सकते हैं। अगर आप इसे कैलकुलेट करते हैं, यानी कि 3 7 4 से कितने होते हैं 28, और यहाँ पे क्या होगा 3 4 जा 12, तो इस तरीके से आप यहाँ पे कर लीजिए, 5 3 जा 15 और 4 3 जा 12। अगर आप यहाँ पे बहुत ध्यान से देखते हैं तो आपके सामने डिनोमिनेटर सेम हो चुके हैं, क्या हो चुके हैं डिनोमिनेटर सेम, क्या हो चुके हैं दोनों डिनोमिनेटर सेम। और आप जानते हैं जब डिनोमिनेटर सेम होंगे तो आपको क्या करना है, केवल न्यूमिनेटर देखना है कि जिसका न्यूमिनेटर बड़ा है वही फ्रैक्शन क्या है, वही बड़ी है, क्या है वो फ्रैक्शन बड़ी है। तो आप यहाँ पे देखें न्यूमिनेटर कितना है यहाँ पे 28 और यहाँ पे क्या है 15, तो इसका मतलब क्या है, कहीं ना कहीं 28 ज्यादा है, तो हम कह सकते हैं ये फ्रैक्शन बड़ी है, क्या है ये फ्रैक्शन बड़ी है। तो आप इसे कैसे पढ़ेंगे, यानी कैसे रीड करेंगे, 28/12 ग्रेटर देन है किसके, 15/12 के, किसके 15/12 के। तो ये तो हुआ डिनोमिनेटर सेम करने का, यानी कि पहला मेथड। अब दूसरा मेथड क्या है आपके पास, एलसीएम मेथड, क्या है, ये भी एक तरीके का एलसीएम मेथड है। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं आप, क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं। तो इस टाइप की फ्रैक्शन को हम कह सकते हैं कि दो फ्रैक्शन आपको दिए हैं और उनका कंपेयर करना इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो आपको क्लियर होगा। आपके लिए एक होमवर्क है, आपको इसका आंसर बताना है। देखो अगर हम लिख दें यहाँ पे, आपको इसी मेथड से करना है, यहाँ पे क्या करना है, इसी मेथड से करना है। आपको बताना है कि ये कौन सी फ्रैक्शन ग्रेटर है, कौन सी फ्रैक्शन ग्रेटर है। आपके लिए क्या है एक होमवर्क, तो 3/7 और 4/3 में से कौन सी फ्रैक्शन ग्रेटर है, यानी कि बड़ी है। तो आपको इसका आंसर काय में देना है, कमेंट में बताना है, काय में देना है, कमेंट में। तो आपको ये क्लियर होगा कि आपको क्या है, दो फ्रैक्शन दी जाएगी और इसका आपको क्या करना है, कंपेयर करना है, क्या करना है, कंपेयर, यानी कि कौन सी फ्रैक्शन बड़ी है, आपको ये देखना है। तो स्टूडेंट वीडियो को पॉज करके अब नोट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट आपने नोट कर लिया होगा। अब हम बात करेंगे, देखो एलसीएम कैसे निकालते हैं। सबसे पहले आप एलसीएम निकालना सीखे, देखो क्योंकि आपको सब चीजों में इनकी जरूरत होगी, तो आप एलसीएम निकालना सीखें। आपके पास हम दो नंबर लेंगे आपके, और जब बताएंगे कि एलसीएम कैसे निकालेंगे। देखो आपके सामने हम दो नंबर लेते हैं। सबसे पहले कि आपको एलसीएम कैसे निकालना है, तो आपके सामने देखो कोई नंबर ले लेते हैं यहाँ पे रैंडमली ऐसी, कि आपके सामने 2 और 4 है, और इनका आपको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है, यानी कि एलसीएम। तो आप कैसे निकालेंगे, आप इन नंबरों को ऐसे लिख लीजिए यहाँ पे 2,4, तो इस तरीके से आप लिख लीजिए नंबर को। और आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको सबसे छोटा नंबर लेना है। देखो सबसे छोटा तो 1 होता है, फिर उसके बाद 2 लेता है। देखो 1 से सभी नंबर डिवाइड होते हैं, लेकिन 1 नहीं लेना, आपको 2 लेना है। इसके बाद 1 के बाद क्या आता है 2, तो आप 2 का टेबल पढ़ लीजिए, यहाँ पे आप 2 लिख लीजिए। तो आप 2 का टेबल पढ़िए, यहाँ पे 2 का टेबल, 2 1 जा 2, यानी कि ऐसे देखिए आप 2 में 2 का टेबल पढ़िए, तो आप कैसे पढ़ेंगे 2 1 जा 2, क्या आ जाएगा यहाँ पे 2 1 जा 2। तो कितनी बार डिवाइड हो रहा है 1 बार, तो आप इसे यहाँ पे लिख लीजिए, क्या लिख लीजिए आप यहाँ पे लिख लीजिए। अगर हम बात करते हैं, देखो यहाँ पे अगर आप 2 से 2 को डिवाइड करते हैं तो 1 आएगा। अगर आप 2 से 4 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, देखो अगर आप 2 से 4 को डिवाइड करेंगे तो 2 2 जा 4, तो यहाँ पे कितना आया 2 आया। तो आप जो भी यहाँ पे आएगा आप यहाँ पे लिख लीजिए। आपको क्या करना है, अगर आप डिवाइड करते हैं तो आप 2 का टेबल पढ़िए, तो 2 1 जा 2 होते हैं,
तो आपने 1 यहाँ पे लिख लिए। अगर आप 4 में 2 का टेबल पढ़ते हैं तो क्या आएगा, 2 2 जा 4। तो इस तरीके से आप फिर यहाँ पे कर दीजिए। जब तक आपको यहाँ पे 1 1 नहीं मिल जाता जब तक आपको करना है। फिर आप 2 से फिर से डिवाइड करते हैं तो 1 तो ऑलरेडी यहाँ पे आ चुका है, तो आप इसे एज इट इज ऐसे रहने दीजिए। फिर आप 2 से 2 को डिवाइड करिए, तो जब आपने 2 को 2 से डिवाइड करा तो यहाँ पे कितना आया था, 1 आया था। तो इसका मतलब क्या है, आपका जो टारगेट है यहाँ 1 बनाना है, तो 1 आपके यहाँ बन चुका है, तो आप यहाँ पे लिख लीजिए। तो आप लिख सकते हैं जो एलसीएम है वो किसके बराबर आएगा, जो भी नंबर यहाँ पे लिखे हुए हैं आप उन्हें मल्टीप्लाई में लिख लीजिए। किस चीज में लिखेंगे आप, मल्टीप्लाई में। तो 2 2 जा कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 2 2 जा 4। तो आपको जो भी नंबर इस तरीके से लिखा हुआ है तो आप उसे क्या लिख लीजिए, मल्टीप्लाई में लिख लीजिए। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4। अब एक और एग्जाम्पल की बात करते हैं तो आपको क्लियर होगा, थोड़ा बहुत तो समझ में आया होगा। देखो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे 3 और 6 की, इसकी बात करते हैं 3 और 6 की, आपको क्या निकालना है, इसका एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है, एलसीएम। तो हमने आपको बताया था आप सबसे पहले इस नंबर को यहाँ पे लिख लीजिए। अगर आप ध्यान से यहाँ पे देखें 3 और 6 का आपको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो आप कैसे करेंगे, देखो आप सबसे पहले क्या लीजिए, 2 लीजिए। आपको बदले 2 ही लेना है। अब देखो कहीं आपको ध्यान देना है कि 2 के टेबल में कहीं पे 3 आता है क्या, अगर 2 के टेबल में 3 आता है तो आप काट दीजिए, लेकिन अगर नहीं आता तो एज इट इज ऐसे ही रहने दीजिए। क्या रखना है, ऐसे ही रहने देना है। तो 2 के टेबल में तो 3 आता नहीं कहीं भी, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 होते हैं। तो 2 के टेबल में क्या रहे हैं, 4 नहीं, 3 नहीं आता, तो आप 3 को ऐसे लिख दीजिए। अब फिर आप आगे बढ़िए। तो आपको 2 से डिवाइड करना है 6 को। किससे करना है, 2 से डिवाइड करना है 6 को। तो 2 3 जा कितने होते हैं, 6 हो जाए। तो यहाँ पे कितना आया, 3 आया। यहाँ पे आया 3। तो आप इसे ऐसे लिख दीजिए। जो भी यहाँ पे आएगा क्वेश्चन आएगा यहाँ पे आपको यहाँ लिख लेना है। ठीक है, क्लियर है, बताओ। अब आगे देखते हैं। तो आप 2 देखो यहाँ पे है नहीं तो 3 है, तो आप 3 ले लीजिए। कितने लेना है आपको, 3 लेना है। अगर आप 3 से 3 को डिवाइड करते हैं तो 3 1 जा होते हैं 3 और 3 1 जा 3। तो यहाँ पे देखो 1 1 आ चुका है, तो इसका मतलब क्या है, आपको फर्दर आगे नहीं करना है। तो आप जो भी यहाँ नंबर लिखे हुए हैं आप ऐसे लिख लीजिए, एलसीएम इक्वल टू जो भी नंबर है इन्हें मल्टीप्लाई में लिख लीजिए। किस चीज में लिखेंगे आप, मल्टीप्लाई में। तो 2 3 जा कितना होते हैं, 6 होते हैं। कितने होते हैं, 2 3 जा 6 होते हैं। अब एक और एग्जांपल की बात करते हैं। हमें 4 और 12 का क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। आपको 4 और 12 का एलसीएम निकालना है। तो आपके सामने देखो क्या है, 4 और 12। तो आप यहाँ पे ले लीजिए। यहाँ पे आपको इस तरीके से लिखना है 4 और 12। क्या लिखना है आपको, 4 और 12। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, आप 2 से डिवाइड करिए। आपको सबसे पहले 2 से डिवाइड करना है। किसी भी नंबर को आप लेते हैं तो 2 से डिवाइड करना है। अगर वो 2 से डिवाइड नहीं होता फिर आपको 3 से डिवाइड करना है, या 3 से डिवाइड नहीं होता तो फिर 4 से डिवाइड करना है। तो 2 के टेबल में आप पढ़िए, 2 के टेबल में 4 कहाँ आता है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो इसका मतलब क्या है, 2 बार डिवाइड हो रहा है। कितनी बार डिवाइड हो रहा है, 2 बार। तो 2 2 जा 4। अगर हम 12 की बात करते हैं तो 12 में पढ़िए आप 2 का टेबल। तो 2 6 जा 12 होते हैं। कितने होते हैं, 2 6 जा 12। तो आप 6 लिख लीजिए यहाँ पे। अगर हम बात करते हैं फिर आगे, तो आप फिर 2 से डिवाइड करिए। तो 2 1 जा कितने होते हैं, 2 होते हैं। अगर आप 2 का टेबल 6 में पढ़ते हैं तो 2 3 जा होते हैं 6। कितने होते हैं, 6 होते हैं। अब देखो यहाँ पे 1 आ चुका है, यहाँ पे कितना है 3, तो आप 3 से कर दीजिए। 1 तो एच से रहेगा और 3 1 जा आप तो होते हैं 3। तो आपको क्या करना है फिर, एलसीएम इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 इंटू 3। आपको जो यहाँ नंबर लिखे हुए होते हैं आपको मल्टीप्लाई में लेने हैं। तो 2 2 जा होते हैं 4 और 4 3 जा होते हैं 12 होते हैं। तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो आपके पास जो आंसर है वो कितना आएगा, 12 आ चुका है। तो इस तरीके से आपको जो भी नंबर दिए जाते हैं आपको इस तरीके से उसका एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है आपको, एलसीएम निकालना है। अब हम बात करेंगे कि फ्रैक्शन का अगर डिनोमिनेटर सेम है तो उन्हें कैसे ऐड करें या कैसे सब्ट्रैक्ट करें। क्या करेंगे, अगर डिनोमिनेटर सेम है किसी भी फ्रैक्शन का तो उनका एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं। तो स्टूडेंट वीडियो को पॉज करिए और नोट करिए। तो स्टूडेंट आपने नोट कर लिया होगा ये। अब हम बात करते हैं, अगर आपको डिनोमिनेटर सेम दिया जाता है तो आप उसे कैसे सब्ट्रैक्ट या ऐड करते हैं। अगर आपको डिनोमिनेटर सेम दिया जाता है तो आप उसे कैसे ऐड करेंगे और कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है
कि जब डिनोमिनेटर आपको सेम दिया जाता है तो कैसे करेंगे आप। अब हम बात करेंगे देखो नेक्स्ट टॉपिक की कि कैसे ऐड करें और कैसे सब्ट्रैक्ट करें। अगर हम बात करते हैं देखो फ्रैक्शन के बारे में, तो आपको इस तरीके से लिख लेना। देखो अगर हम एग्जाम्पल की बात करें यहाँ पे, तो हम क्या देखेंगे, अब एडिशन देखेंगे। क्या देखेंगे, एडिशन। फ्रैक्शन का एडिशन देखेंगे कि फ्रैक्शन को कैसे ऐड करें। तो हम देखते हैं फ्रैक्शन का एडिशन यानी कि ऐड कैसे करें। तो हम देखें यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं आपके सामने। सबसे पहले आपको जब ये कंडीशन कब देनी है, पहले फर्स्ट टाइप में बात करते हैं हम। अगर हम टाइप 1 की बात करें तो जब डिनोमिनेटर सेम हो, क्या हो, डिनोमिनेटर सेम, तो आपको वो वाले क्वेश्चन देखने हैं। अगर हम बात करें आपके सामने 8/10 प्लस 3/10, क्या है इसमें, देखो आपके सामने हम कुछ एग्जांपल लिख देते हैं यहाँ पे। देखो हमने आपके सामने कुछ एग्जांपल लिखे हैं, अब आपको बताना है इन्हें कैसे करेंगे। अगर आपके सामने इस तरीके का क्वेश्चन दिया जाता है कि जिसके डिनोमिनेटर क्या हो, सेम हो, यहाँ पे देखो एक चीज कॉमन है। अगर हम चारों एग्जांपल की बात करें तो चारों एग्जांपल में क्या है, एक चीज कॉमन है। कॉमन का मतलब क्या है, सेम है, कि डिनोमिनेटर क्या है, सेम है सभी के। अगर आप देखें यहाँ पे ध्यान से देखें तो यहाँ पे क्या है, डिनोमिनेटर यहाँ भी 10 है और यहाँ भी 10 है। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ भी 10 है, यहाँ भी 100 है, सॉरी यहाँ भी 100 है। अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे भी 90 है, यहाँ पे भी 90 है। तो आप अगर इस वाले क्वेश्चन में देखें तो यहाँ भी 50 है और यहाँ भी 50 है। अगर हम पार्ट 1 तो देखें ये है, पार्ट 2 ये है, अगर इसमें बात करते हैं पार्ट 3 है, और ये क्या है, पार्ट 4 है। ये क्या है, पार्ट 4 है। तो आपको इस तरीके से चार चार क्वेश्चन गिवन है, यानी कि 4 एग्जाम्पल गिवन है, और आपको इन्हें कैसे करना है, आपको ध्यान देना है। देखो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं जब आपके सामने डिनोमिनेटर सेम हो, क्या कर रहे बात कर रहे हैं हम, जब डिनोमिनेटर सेम हो तो आपको कैसे करना है। जब डिनोमिनेटर सेम होगा तो आपको इसका सॉल्यूशन इस तरीके से कर लीजिए। आपको क्या करना है, ये जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर कौन सा होता है, अभी हमने आपको सिखाया था कि कौन सा होता है डिनोमिनेटर, जो नीचे लिखा हुआ होता है वो कितना होता है, वो होता है डिनोमिनेटर, और जो ऊपर लिखा हुआ होता है वो क्या होता है, वो होता है न्यूमिनेटर। तो डिनोमिनेटर कैसे करेंगे, देखो तो डिनोमिनेटर सेम है तो कितना है डिनोमिनेटर 10, आप डिनोमिनेटर में से एक ले लीजिए। आप अगर डिनोमिनेटर सेम है तो आप एक ले लीजिए। आपको ये ध्यान रखना है कि आपको जो डिनोमिनेटर है वो बिल्कुल बीचों बीच लिखना है, इस लाइन के, इस अपॉन के बिल्कुल बीचों बीच लिखना है। इस तरीके से लिखना है आपको कि यहाँ पे डिनोमिनेटर कितना है 10, तो आप 10 लिख लीजिए। और जो भी आपको नंबर ऊपर लिखे हुए हैं, आपको जो नंबर गिवन है न्यूमिनेटर में, आप उन्हें ऐसे ऐड कर दीजिए। अगर आप यहाँ पे प्लस का निशान है तो प्लस लगा दीजिए, और माइनस का निशान है तो माइनस लगा दीजिए। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो आपको सबसे पहले क्या करना, आपको सबसे पहले दोनों डिनोमिनेटर में से एक डिनोमिनेटर लेना है। तो यहाँ पे हर कितना है या बेस कितना है, 10 है, और ऊपर जो नंबर लिखे हैं उन्हें ऐसे ऐड कर देना है, 8 + 3, तो ये कितने हो जाएंगे, देखो 11/10। ये क्या है इसका, यही इसका करेक्ट आंसर है। क्या है इसका करेक्ट आंसर है, क्या है इसका करेक्ट आंसर है। अब बात करते हैं सेकंड पार्ट की। तो सेकंड पार्ट में भी देखो क्या है, डिनोमिनेटर सेम है। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो यहाँ के डिनोमिनेटर सेम है, तो आप कहेंगे बिल्कुल डिनोमिनेटर सेम है, वो कितना है, देखो 100 है। अगर डिनोमिनेटर सेम है तो हमने आपको बताया था कि आप कहेंगे सर आपने कहा था कि डिनोमिनेटर अगर सेम हो तो आप उनमें से एक ले लीजिए। क्या ले लीजिए, एक ले लीजिए। तो हमने देखो यहाँ पे क्या लिया, एक ले लीजिए, एक ले लिया यानी कि, और ऊपर जो नंबर है आपने कहा था कि इन्हें ऐसे ऐड कर दीजिए। क्या कर दीजिए, ऐसे ऐड कर दीजिए। ऊपर जो नंबर है उन्हें आप ऐसे लिख लीजिए, अगर प्लस का निशान है तो प्लस है, और फिर माइनस का निशान हो तो माइनस लगा दीजिए। अगर आप 31 में 6 ऐड करेंगे तो आपको मिल जाएगा 37। क्या मिल जाएगा आपको, 37 मिल जाएगा। और डिनोमिनेटर में कितना है आपके, 100 है, और यही क्या होगा आपका आंसर होगा। क्या होगा आपका आंसर होगा, ये क्या होगा आपका आंसर होगा। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की, तो नेक्स्ट एग्जांपल में अगर आप ध्यान से देखें कि डिनोमिनेटर सेम है, तो आप जानते हैं कि डिनोमिनेटर जो होता है वो नीचे लिखा होता है, तो आप कहेंगे बिल्कुल सेम है। कितना है, देखो 90 है। अगर 90 डिनोमिनेटर है तो डिनोमिनेटर क्या है, सेम है। तो आप क्या लिख सकते हैं, अगर डिनोमिनेटर सेम है आपके यहाँ पे, तो आप कैसे आपने सर बताया था कि आप क्या कर लीजिए, डिनोमिनेटर में से एक लिख लीजिए। तो आपने दोनों में से एक ले लिया यहाँ पे, अगर सेम है तो 90 ले लिया यहाँ पे, और ऊपर के नंबर आप ऐसे लिख लीजिए जैसे लिखे हुए हैं, यानी कि तो 61 और 31। तो आप इन्हें अगर ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा, 1 और 1 तो आप जानते हैं 2 हो जाएगा, और 6 और 9 कितना हो जाएगा, 3 और 9, 3 और 6 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और अपॉन कितना है 90। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा इतना। देखो
अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो हमने देखो क्या करा तीनों क्वेश्चन में, तो तीनों चीजों में, तीनों क्वेश्चन में एक चीज कॉमन थी, वो क्या थी कि क्वेश्चन में जो गिवन था ये आपको कब करना है, जब डिनोमिनेटर क्या हो, जब डिनोमिनेटर क्या हो, सेम हो, डिनोमिनेटर क्या हो, सेम हो, क्या हो, डिनोमिनेटर सेम। तो आप अगर यहाँ पे ध्यान से देखें जब डिनोमिनेटर सेम हो तो आपको इस तरीके से करना है। तो देखो दोनों के डिनोमिनेटर सेम थे तो आपने इस तरीके से एक नंबर ले लिया और ऊपर की चीज ऐसे ऐड कर दी। और यहाँ पे देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है तो इस तरीके से करा, और यहाँ पे भी डिनोमिनेटर सेम है तो इस तरीके से करा। अब इसका जो आंसर है आप हमें कमेंट में बताना है, आपको क्या में बताना है इसका आंसर, आपको हमें कमेंट में बताना है कि आपको ये क्लियर है या नहीं क्लियर है। तो आपको इसका आंसर हमें कमेंट में बताना है स्टूडेंट, आपको ये क्लियर होगा। अब हम बात करेंगे कि सब्ट्रैक्शन कैसे करें, कि घटाएं कैसे, दो फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्ट कैसे करें जब उनका डिनोमिनेटर सेम हो। हम आगे अभी बात करेंगे कि जब डिनोमिनेटर डिफरेंट हो गए तब कैसे करेंगे, तो आपको थोड़ा पेशेंस रखना है, हम आपको भी बताएंगे कि जब डिनोमिनेटर डिफरेंट हो गए तो कैसे बताएंगे, कैसे करेंगे। तो आपको स्टूडेंट ये नोट कर लीजिए आप। स्टूडेंट अब बात करते हैं कि दो फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्शन कैसे करें, यानी कि दो फ्रैक्शन को कैसे घटाएं। अगर आपके सामने दो फ्रैक्शन दी हुई हैं और आपको उन्हें सब्ट्रैक्ट करना है यानी कि घटाना है, और जब उनके डिनोमिनेटर सेम होंगे तब घटाना है, तो आप कैसे करेंगे। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें, अगर हम बात करें कि जब उनका सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, जब डिनोमिनेटर क्या हो, सेम हो, जब डिनोमिनेटर क्या हो, सेम हो, तो कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो इस तरीके से हम पहले अभी एग्जांपल ले लेते हैं कुछ। सेकंड पार्ट में हम अगर आपसे कहें, सेकंड पार्ट आपके सामने है। तो आपको इस तरीके से चार क्वेश्चन गिवन हैं और आपको क्या करना है, जब डिनोमिनेटर सेम होंगे तो इन्हें कैसे करना है आपको देखना है। देखो अगर आप इसमें देखें तो एक चीज कॉमन है, फिर वही चीज कॉमन है, देखो क्या है कि डिनोमिनेटर क्या है, सेम है। हम जब देख रहे हैं जब डिनोमिनेटर क्या होंगे, सेम होंगे। देखो अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पे तो एक चीज कॉमन है, वो क्या है, डिनोमिनेटर सेम है। क्या है, डिनोमिनेटर सेम। तो आप देखो कैसे करेंगे यहाँ पे। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें सॉल्यूशन में, देखो यहाँ पे तो सॉल्यूशन में आप ऐसे करेंगे, देखो डिनोमिनेटर क्या है, सेम। जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो आप कैसे करेंगे, देखो तो उनमें से आप ऐसे लिख लीजिए। जब आप यहाँ पे प्लस का निशान था तो आपने प्लस लगाया था, आपके देखो माइनस का निशान है तो आप क्या लगाएंगे, माइनस का साइन लगाएंगे। क्या लगाएंगे, माइनस का साइन। क्या लगाएंगे, माइनस का साइन। तो दोनों में से आप एक ले लीजिए और ऊपर के नंबर जो है वो एच डी ऐसे लिखने हैं। 31, 31 माइनस है आपके, देखो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें माइनस है तो माइनस लगा लीजिए। और यहाँ पे कितना है, 30। अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो 31 में से 30 का माइनस कर देंगे तो कितने बचेगा, 1 आ जाएगा। और यहाँ पे कितना है, 150। वहाँ पे कितना है, 150। और ये क्या है, इसका करेक्ट आंसर है। क्या है, करेक्ट आंसर। अगर आप सेकंड पार्ट के सॉल्यूशन की बात करें, सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन आप कैसे करेंगे, आपको यहाँ पे क्या है, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है। कितने हैं डिनोमिनेटर, सेम है। जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो आपको क्या करना है, जब डिनोमिनेटर सेम होंगे तो आप उनमें से एक ले लीजिए और ऊपर के नंबर को आपको इस तरीके से लिख लेना है, 310 माइनस 310। तो इस तरीके से आपको लिख लेना है। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखें कि तो ये तो दोनों नंबर सेम है, न्यूमिनेटर भी और डिनोमिनेटर भी। क्या जीरो आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है आंसर, क्योंकि सेम में सेम घटाएंगे तो जीरो आ जाएगा। अगर आप 310 में 310 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जीरो आएगा। और यहाँ पे क्या है, 500। अगर आप किसी भी नंबर को, आप किसी भी नंबर से जीरो को डिवाइड करते हैं, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है। अगर आप किसी भी नंबर से जीरो को डिवाइड करते हैं तो जो आंसर है वो क्या आएगा, वो जीरो आएगा हमेशा। क्या आएगा, जीरो आएगा। अगर आप किसी भी नंबर से जीरो को डिवाइड करते हैं, डिवाइड का मतलब क्या है, उसे भाग देते हैं। देखो ये इसका मतलब ये तो है भाग देना, या डिवाइड करते हैं तो आंसर कितना आएगा, हमेशा जीरो आएगा। क्या आएगा, जीरो आएगा। क्या आएगा, जीरो आएगा।
अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, देखो इस एग्जाम्पल में, तो यहाँ पे क्या है, देखो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो आप दोनों में से एक ले लीजिए। क्या लेंगे आप? दोनों में से एक ले लीजिए। तो यहाँ पे क्या है 71, यानी कि क्या है 71 है। तो आप क्या करिए, ऊपर के नंबर इस तरीके से लिख लीजिए 16 माइनस के 3। तो आप क्या करिए, जब दोनों का डिनोमिनेटर सेम है देखो, तो आपको क्या लेना है, एक नंबर ले लेना है। तो 16 माइनस 3 कितने हो जाएंगे, अगर आप बात करते हैं तो यहाँ पे कितना बचा 13, और यहाँ पे कितना बचा 71। तो यहाँ पे कितना आएगा आंसर इसका, इस तरीके से इतना आंसर आएगा। आपको ये क्या है, आपको इसका आंसर क्या है बताना है, कमेंट में आप जानते हैं। इस तरीके से आपको इसका आंसर कमेंट में बताना है। स्टूडेंट वीडियो को नोट पॉज करिए और नोट करिए। स्टूडेंट इस क्लास में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे पार्ट 2 में कि जब डिनोमिनेटर डिफरेंट हो तब कैसे ऐड करेंगे और कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, दो फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई और उनका डिवीजन कैसे करते हैं। तो स्टूडेंट वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को बिल्कुल लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।